आप मुसलमान औरतों को बहुत कमज़ोर समझते हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। जब सबक सिखाना होगा ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप और आपके जो पूरी लोग हैं, ये गुंडे मवाली, दे विल रिमेंबर इट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आप ये सबक भूलेंगे नहीं। सबसे पहले वो इन लड़की के वालिद नहीं है। वालिद अगर वालिद जैसे होते तो ये हरकत नहीं करते। अगर आप किसी को मानते हैं एज योर डॉटर, आप उनको ऐसे ज़बरदस्ती क्या उनकी नकाब पुल करेंगे? और ये मुसलमान ही लड़की की बात नहीं है, ये हर एक हिंदुस्तानी लड़की औरत की एक चॉइस होती है। वो पूरे मुल्क में एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर है। ना वो वक्फ पे बात करते हैं, ना वो बुलडोजर के खिलाफ बात करते हैं कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं बहनें उनके घर पे यहाँ बुलडोजर चला, वो तक बात नहीं करते। कहते हैं लैंड जिहाद है ये, अगर आपने जमीन को कब्जा किया। अब जब बुरके की बात आती है, नकाब की बात आती है, मुसलमान लड़कियों की इज्जत के बारे में बात आती है, तो वो नीतीश कुमार साहब ने जो भी किया उसको वो साइड पे रख के गंदी पॉलिटिक्स, गंदी सियासत करना चाहते हैं। 2 दिन के लिए उनने कोई स्टेटमेंट इश्यू तक नहीं किया। जब किया तो जानबूझ के उनकी हरकत को छुपाने के लिए बहुत ने किसी हिंदू लड़की का घूंघट हटाया भी होता, आज की डेट में 10 घंटे में उसकी लिंचिंग भी हो गई होती। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो मुसलमान औरतें हैं उन पे अटैक्स हो रहे हैं। और जब नीतीश कुमार साहब ने की स्टीरियोटाइप है, अगर हम सड़कों पे निकली तो फिर इनको अपनी नानी याद आएगी। अभी ये फादर फिगर की बात कर रहे हैं, तब इनको सारा याद आएगा कि कैसे औरत के साथ बिहेव करना है। बीजेपी शुड बी प्रिपेयर्ड दैट इफ यू ट्राई टू टच द नकाब और हिजाब ऑफ आवर सिस्टर्स एंड मदर्स, तो हम आपको अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने हंसते हंसते मजाक उड़ाते ये कहा है कि आदमी तो हैं, छू लिया तो क्या हो गया। सो कैसे देखेंगे इसे? शेमफुल, बेशरम, बेहयाई। शायद इनको साइकाइट्रिस्ट के पास लेना चाहिए जो इतनी गंदी बातें कर रहे हैं। देखिए इल्तिजा मुफ्ती इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जो हरकत सरेआम एक इवेंट में की है, बुर्का उतारने की कोशिश की है, उसके बाद कहीं ना कहीं मुल्क हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और स्टेटमेंट निकल कर सामने आ रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती जी ने आज जो है एक फाइल कंप्लेंट की है नीतीश कुमार के खिलाफ। मैम, क्या लगता है एक्शन होगा और देखा जाएगा आपकी इस कंप्लेंट को? और जिस तरीके से मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ रहे हैं, कई जगहों पर उन्हें प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, कैसे देखेंगे आप? एक्शन तो होना चाहिए। और ये बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पे किसी और भी जमात ने ये बात नहीं उठाई है। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है, ही इज द ओनली मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया। ये होने के बावजूद उनने इसके बारे में बात नहीं की। जब बात की, 2 दिन बात की और बहुत डाइल्यूटेड स्टेटमेंट दिया, तो मुझे लगा एज अ यंग मुस्लिम वुमन ये मेरी जिम्मेवारी है कि हमारी हर एक माँ बहन की इज्जत, उनकी आबरू के लिए हम लड़े। क्योंकि एक औरत क्या पहनती है, वो पैंट पहनती है, बुर्का पहनती है, अबाया पहनती है, हिजाब पहनती है, आपको मॉरल पुलिसिंग का कोई हक नहीं है। मैम, अगर यही हरकत किसी और मजहब की लड़की के साथ या खातून के साथ नजर आती तो क्या लगता है उस वक्त एक्शन होता चीफ मिनिस्टर पे? नहीं, अगर किसी खुदा ना खास्ता वैसे कोई जुर्रत नहीं करेगा। अगर किसी मुसलमान लड़के ने किसी हिंदू लड़की का घूंघट हटाया भी होता, आज की डेट में 10 घंटे में उसकी लिंचिंग भी हो गई होती। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो मुसलमान औरतें हैं उन पे अटैक्स हो रहे हैं। और जब नीतीश कुमार साहब ने किया, उसके बाद कितनी सारी औरतें हैं इंडिया में जिनका हिजाब उतारने की कोशिश करते हैं और फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई वांट एन FIR टू बी फाइल्ड अगेन नीतीश कुमार साहब, ताकि आगे जाके कोई ये जुर्रत भी नहीं करे। इस मामले का क्या असर बाकी लोगों पर पड़ेगा जो इस वीडियो को देखते हैं, जो खातूनें इस वीडियो को देखती हैं? डर तो लगता है मुझे। बहुत सारी लड़कियों ने, कश्मीरी खास तौर से, मैसेज किया कि आप हमारे लिए बात कर रही हैं, हम हिजाब पहनती हैं, हम नकाब पहनते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनको दिलासा देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ हूँ, कोई भी ये फिर से जुर्रत नहीं करेगा। एंड बीजेपी शुड बी प्रिपेयर्ड दैट इफ यू ट्राई टू टच द नकाब और हिजाब ऑफ आवर सिस्टर्स एंड मदर्स, तो हम आपको अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। आप मुसलमान औरतों को बहुत कमज़ोर समझते हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। जब सबक सिखाना होगा ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप और आपके जो पूरी लोग हैं, ये गुंडे मवाली, दे विल रिमेंबर इट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आप ये सबक भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने हंसते हंसते मजाक उड़ाते ये कहा है कि आदमी तो हैं, छू लिया तो क्या हो गया। सो कैसे देखेंगे इसे? शेमफुल, बेशरम, बेहयाई। शायद इनको साइकाइट्रिस्ट के पास लेना चाहिए जो इतनी गंदी बातें कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के लीडर्स कितनी गंदी बातें करते हैं, इनको तो मेंटल असाइलम में होना चाहिए, बट इंस्टेड इनको मिनिस्टर बनाया जाता है, इनको रिवॉर्ड किया जाता है कि क्योंकि ये गंदी गंदी बातें करते हैं।
तो दिस शुड सर्व एज अ वार्निंग। नीतीश कुमार साहब चीफ मिनिस्टर जरूर होंगे, लेकिन उनको कोई हक नहीं है चीजें यहाँ के बीजेपी लीडर्स की हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसमें कहा गया कि वो उनके वालिद की उम्र का है, बेटी को देख लिया तो क्या हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वालिद के जो उम्र के लोग हो, सबसे पहले वो इन लड़की के वालिद नहीं है। वालिद अगर वालिद जैसे होते तो ये हरकत नहीं करते। अगर आप किसी को मानते हैं एज योर डॉटर, आप उनको ऐसे जबरदस्ती क्या उनकी नकाब पुल करेंगे? और ये मुसलमान ही लड़की की बात नहीं है, ये हर एक हिंदुस्तानी लड़की औरत की एक चॉइस होती है, वो क्या पहने। वो घूंघट हो, वो हिजाब हो, वो नकाब हो, आप हमें नहीं बता सकते हम क्या पहने। अगर कोई लेडी नकाब कर रही है, वो रिलीजियसली अपना इस्लाम मतलब फॉलो कर रही है, आप उसको ऐसे डिसरोब बेनकाब नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे, दिस इज एन असॉल्ट, इट इज पनिशेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द रूल ऑफ लॉ, एंड वील मेक श्योर दैट ही इज पनिश्ड फॉर इट। मैम, अगर ये मामला इसी तरीके से नज़रअंदाज होता हुआ, अगला एक्शन क्या होगा? फॉलो अप करेंगे इसे? देखिए, इलेक्शन की बात नहीं है। आज मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ एज अ यंग मुस्लिम वुमन। आई फील जो भी डॉक्टर नुसरत के साथ हुआ वो गलत हुआ। उन्होंने जॉब भी ठुकरा दी है, कहा जो ऑब्वियसली सबकी एक इज्जत होती है। जस्ट बिकॉज आपको जॉब की जरूरत है डज नॉट मीन, बीजेपी को क्या लगता है हम गुर्बत है तो क्या मतलब जॉब की जरूरत है तो हम ये बेइज्जती सह लेंगे? हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। और जो इनका ये स्टीरियोटाइप है मुस्लिम औरतों का कि हम कमजोर हैं, वो इनका गलत स्टीरियोटाइप है। अगर हम सड़कों पे निकली तो फिर इनको अपनी नानी याद आएगी। अभी ये फादर फिगर की बात कर रहे हैं, तब इनको सारा याद आएगा कि कैसे औरत के साथ बिहेव करना है। एक आखिरी सवाल है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से। जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसी मामले को याद करते हुए पहले माजी को याद किया और ये कहा कि हमने ये इससे पहले भी देखा है, फिर उसके बाद इस मामले पर आए। आप मुझे बताइए, कितने शर्म की बात है कि पूरे मुल्क में एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर है। ना वो वक्फ पे बात करते हैं, ना वो बुलडोजर के खिलाफ बात करते हैं कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं बहनें उनके घर पे यहाँ बुलडोजर चला, वो तक बात नहीं करते। कहते हैं लैंड जिहाद है ये, अगर आपने जमीन को कब्जा किया। अब जब बुरके की बात आती है, नकाब की बात आती है, मुसलमान लड़कियों की इज्जत के बारे में बात आती है, तो वो नीतीश कुमार साहब ने जो भी किया उसको वो साइड पे रख के गंदी पॉलिटिक्स, गंदी सियासत करना चाहते हैं। 2 दिन के लिए उनने कोई स्टेटमेंट इश्यू तक नहीं किया। जब किया तो जानबूझ के उनकी हरकत को छुपाने के लिए एक बहुत डाइल्यूटेड स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने महबूबा जी को भी लाया। तो उमर साहब शुड रिफ्लेक्ट, आप इंडिया के ओनली मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हैं, आप मुसलमानों की डिग्निटी को आज प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कुर्सी में रह के? खैर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। इल्तिजा मुफ्ती जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद थी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।